नमस्कार। एक खास मुलाकात में हमारे साथ आचार्य कृष्णन जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फेस रीडर भी हैं। वो फेस रीडिंग करके और ज्योतिष के हिसाब से किसके बारे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो बताते हैं। तो हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से इसको आप फेस रीडिंग कर पाते हैं, इसके बारे में कैसे पता लगता है आपको? देखो, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं इसके ऊपर। और हमारे जैसे पहले वाल्मीकि थे और हमारे नारद जी थे, इनमें हमारे कार्तिकेय जी थे। इन्होंने सभी ने फेस रीडिंग को अलग अलग रूप से इसमें गहन अध्ययन किया है। किसी ने चेहरे को देख के, किसी ने वाणी को देखकर, किसी को चाल से देखकर, इसमें सभी ने फेस रीडिंग पे अलग अलग अपनी एक शुरुआत करते हुए इस पे इतना ज्यादा तराशते हुए हम यहाँ पर आए हैं और आज भी इस पर शोध चल रहा है। आज के समय पे फेस रीडिंग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि चेहरा देखकर आप एक कुंडली पे बैठे ग्रह को एक जज कर सकते हो कि किस तरह से आप कुंडली के जो ग्रह है वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है या किस घर में बैठे हुए हैं। इस चेहरे के द्वारा आप किसी के नेचर के बारे में, किसके स्वभाव के बारे में तो जान ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चेहरे के साथ साथ आप इससे ये भी कर सकते हैं कि आपके ग्रह से कौन से प्रेडिक्शन पे भूत, भविष्य, वर्तमान को देखा जा सकता है। आप किस स्वभाव के हैं, किस प्रोफेशन में आप सक्सेस हो सकते हो। हमारे समाज में या हमारे आजकल के जो नौजवानों में एक सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कौन से प्रोफेशन के लिए जाऊं, कौन से प्रोफेशन को तैयार करूं कि मैं इसमें सक्सेसफुल हूं। अब अगर मान लो अक्षय कुमार अगर सीए की तरफ निकल जाते जो कह रहे थे, लेकिन उनको क्या सक्सेसफुल थी, एक अपने कलाकार क्षेत्र में। यही एक फेस रीडिंग का सबसे बड़ा हेल्पफुल या कह दो कि सहायता से हम एक परफेक्ट प्रोफेशन में हम कैसे जा सकते हैं, उस तरह से हम इसमें प्रेडिक्शन। तो फेस रीडिंग से ग्रहों का कैसे पता लगता है कि किसकी क्या राशि है, क्या स्ट्रॉन्ग है? इस तरह से भी आप मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि फेस रीडिंग से आप कर सकते हो कि अगर किसी की हमारा जो अपना ज्योतिष में है एक जो ग्रह है बुध है कम्युनिकेशन का कारक, वाणी का कारक। अगर किसी के वाणी में दोष है, वाणी में अगर मान के चलो अगर यहाँ से देखा जाए कि अगर वाणी अगर यहाँ से कम्युनिकेशन ये मूवमेंट करती है, तो हम वहां से बुध की एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि यहाँ से बुध किस तरह से पीड़ित है और किस तरह से स्ट्रॉन्ग है। अब वही चीज हम उसमें सिखाया जाता है और बताया जाता है कि आपकी बुध से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड क्या आपके फायदे नुकसान है। तो इसमें जो है किसी की आंखें छोटी है, किसी की नाक लंबी है, किसी के कान छोटे हैं या बड़े हैं, तो वो सब भी देखा जाता है जी। यही तो एक विज्ञान है। इसी विज्ञान के आधार पर तो हम किसी के स्वभाव को जान सकते हैं। देखो, ये हमारा जो कुंडली का एक ज्ञान है वो एक गणितज्ञ है, वो गणित है एक तरह का। और लेकिन जो चेहरा है ये विज्ञान है। इस जैसे अगर मान लो अगर हमारे समय पे क्या करते थे, मास्टर जी है आपके भाई कान पकड़ के लिखो, अगर कान की एक पावर में अगर ये नीचे चला जाए तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक बन जाता है, क्योंकि ऐसे करते हैं ना, वो उसके अंदर ज्ञान ऐसा आ जाता है कि वो धर्म से रिलेटेड हो जाता है। क्योंकि धर्म के बिना तो आदमी आधर्मी हिंसक बन जाता है। जब तक धर्मी होगा तब तक उसको ज्ञान होगा। अगर आंखों जैसे छोटी होती है तो छोटी अच्छी नहीं कही जाती। हमारे जो पूर्वज है वो सारी चीजों को इस चीज पे ज्ञान देते हैं कि कान गणेश जी जैसे बड़े, नाक लंबी अच्छी, सुडोल सुंदरता यही बढ़ाती है और उसके जो चीजों को, अपने सुख को, वही चीज को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारे जो चिन्ह है वो किस लेवल पे किस तरह से स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो आंखें हैं वो हमारी आत्मा की एक झलक है, वहीं से वो झांकती है और उसी आत्मा से हम उसके स्वभाव को पकड़ में लाते हैं। ये एक विज्ञान ही है। तो ये विज्ञान है, इसके ऊपर कुछ रिसर्च हुए हैं, किताबें हैं, आपने ये ज्ञान कहाँ से अर्जित किया? देखो, ये मेरे कह सकते हो ये मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट है, जो बचपन से मेरे अंदर एक स्वाभाविक ही है।
लेकिन इससे अलावा मैंने इसमें चाइनीज का भी एक शोध किया। इसमें हमारा वैदिक जो हमारे, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो आपका वैदिक हो, ये सभी के सभी हमारे वैदिक से ही निकले, हमारे वेदों से, पुराणों से। जैसे अगर हमारे पुराणों में ये चीज लिखी है कि क्षीर सागर में अगर लेटे हुए हैं हमारे विष्णु जी, तो उनके इस तरह से नैननक्ष है, इस तरह से कान है। हमारे जो राजा महाराजा थे इस तरह से नैननक्ष और कान हुआ करते थे। तो उसी के आधार पर शोध होते गए, अध्ययन होते गए, और आज के समय पे हम ग्रह को, हम की प्रोफेशन को, जो आज की समय की जरूरत है, तो उस पर अध्ययन करते हुए हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और काफी आगे हम पहुंच भी चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक शख्सियत ज्योतिषाचार्य कृष्ण जी थे, जो फेस रीडिंग के बारे में उन्होंने बताया, और आगे की चर्चा के लिए इन्हें से हम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।